क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट ऐसे जिनकी रैंक बहुत ज्यादा है, वो बार बार कमेंट करके यही पूछ रहे थे कि भैया हमारा एडमिशन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, ये ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा। 5000 के अंदर अगर आपकी रैंक है तो आपको मेन ब्रांच मिल सकता है। सो दिस इज आदर्श गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2021 के स्पोर्ट राउंड के बारे में। तो फाइनली स्टूडेंट आपसे बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे कि भैया प्लीज एक सेपरेट वीडियो बनाइए और उसके अंदर क्लियर करें कि स्पोर्ट राउंड प्रोसेस क्या होता है और इसका सभी चीज आप क्लियर करें हमें, यानी कि हमें कितने रैंक तक हमारा एडमिशन हो सकता है और कौन कौन से स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल वगैरह होते हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट ऐसे जिनकी रैंक बहुत ज्यादा है, वो बार बार कमेंट करके यही पूछ रहे थे कि भैया हमारा एडमिशन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। आप बोल रहे हो 5000 पे हो जाएगा, लेकिन जो सीट है वो तो सिर्फ 3500 ही सीट है, यानी कि 3500 के अप्रॉक्स में सीट है। लेकिन भैया आप बोल रहे हो 10,000 रैंक के फिर भी एडमिशन हो जाएगा, ये कैसे पॉसिबल है? तो ये सारी चीजें जितने भी आपके डाउट्स थे आज की वीडियो में कवर कर दूंगा। ये स्पोर्ट राउंड प्रोसेस जो होता है आपको उसको डिटेल में एक्सप्लेन करके मैं बताता हूं और आपका एडमिशन किस तरीके से यहाँ पे होता है ये भी मैं चीजें आपको क्लियर करूंगा। राइट, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो हम स्पोर्ट राउंड वाली वीडियो में क्या कौन किन चीजों के ऊपर बात करने वाले। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इनके कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है इसके अंदर। एंड देन हम दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि इसका प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से एडमिशन वगैरह इसमें होता है। एंड तीसरा टॉपिक आपका ये था कि भैया उसके बाद हम ये बात करेंगे कि कितने रैंक वाले तक के स्टूडेंट को कौन सा ब्रांच मिल सकता है। इन सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने बोर्ड पे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्पोर्ट राउंड में हम सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बात करेंगे, फिर आपका प्रोसेस और फिर आपका रैंक, यानी कि कितने रैंक वाले तक का एडमिशन हो सकता है स्पोर्ट राउंड में। सो स्टूडेंट चलिए हम देखते हैं सबसे पहले टॉपिक को, आपका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि इसमें कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो भी स्टूडेंट है, पहले तो एक दिल्ली वाले कैंडिडेट है और आउटसाइड दिल्ली है। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जितने भी आउटसाइडर्स है, देखो आउटसाइडर का क्या मतलब है। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जिसने अपनी 10th क्लास दिल्ली से करी है वो दिल्ली कैंडिडेट है, और जिसने अपनी क्लास 10th जो है बाहर से कर रखा है किसी और स्टेट से, तो आप सब आउटसाइडर हो गए। ये चीज आपको क्लियर है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यही बोल रहे थे कि भाई मैं दिल्ली में रहता हूं लेकिन मैंने तो अपनी जो 10th है या फिर 12th है अपने बाहर से कर रखी है, जैसे मान लो हरियाणा से कर रखी है या फिर आपका आगे पंजाब से कर रखी है, तो क्या मैं दिल्ली ही मतलब दिल्ली कैंडिडेट कहलाऊंगा, दिल्ली में रहता हूं? तो ऐसा नहीं है। ये आपका होता है कि आपने क्वालिफिकेशन कहां से कर रखी है उसके बेस पर होता है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गई आपको। तो यहां पे देखो एलिजिबिलिटी में अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखो जिसने क्लास 10th दिल्ली से कर रखी है, जिन्होंने क्लास 10th अपनी दिल्ली से कर रखी है वही आपके एलिजिबल होते हैं काउंसलिंग में, ठीक है। मेरा मतलब है स्पोर्ट काउंसलिंग में, यानी कि स्पोर्ट राउंड भी आप इसको बोल सकते हो। और जो भी आउटसाइडर कैंडिडेट है वो एलिजिबल नहीं होते। जो भी आउटसाइडर कैंडिडेट है जिन्होंने अपनी क्लास 10th किसी और स्टेट से कर रखा है वो एलिजिबल नहीं होते स्पोर्ट राउंड में। ये चीज आपको क्लियर हो गया। मैंने अभी आपको क्लेरिफिकेशन दे दिया कि कौन से एलिजिबल है और कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। तो अगर आपको 11th में एडमिशन कराना तो आप अभी से करा लेना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो इसके भरोसे ही बैठे हुए, मैं आपको बताना चाहता हूं 11th में आप एडमिशन करा लो। अगर यहां पे एडमिशन हो जाता है तब आप 11th को छोड़ सकते हो, लेकिन अभी 11th में एडमिशन करा लीजिएगा। और यहां पे प्राइवेट आपका जो है प्राइवेट कॉलेज का भी ऑप्शन है, मैंने आपको बता रखा है प्राइवेट कॉलेजेस में किस तरीके से एडमिशन वगैरह होगा। आपका नया पोर्टल आएगा आपकी साइट पे, यानी कि एक अलग से राउंड होगा मेरे अकॉर्डिंग। जो भी होगी चीजें मैं आपको बता दूंगा। फिर भी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको इंस्टीट्यूट वगैरह से कॉन्टैक्ट वगैरह करना है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो आप सबके लिए तो खत्म हो गया, यानी कि स्पोर्ट राउंड आउटसाइडर वाले स्टूडेंट के लिए नहीं होता। यहां पे मैंने क्लियर कर दिया, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली कैंडिडेट के लिए होता है। अब यहां पे ध्यान से देखो अगला क्या है आपका टॉपिक। अगला ये था कि भैया कितने रैंक वालों तक का एडमिशन हो सकता है। तो इसको हम छोड़ते हैं अभी हम बात कर लेते हैं सिर्फ प्रोसेस के बारे में, यानी कि भैया प्रोसेस क्या होता है, ये ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बार बार ये पूछते थे भैया ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा। तो मैं क्लियर कर देता हूं आपको। देखो 2019 में, ठीक है, 2019 से पहले जितने भी 2018, ठीक है, इस तरीके से, इससे पीछे हमेशा आपका कैसा होता था, ये होता था ऑफलाइन होता था। लेकिन 2020 में जब कोविड आया था तो ये आपका ऑनलाइन करा गया था पहली बार। वैसे तो ये हमेशा ऑफलाइन होता है। मैं दोनों ही प्रोसेस डिस्कस कर देता हूं। सबसे पहले देखो ऑफलाइन का क्या मतलब है, ऑफलाइन में कैसे होगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं। ऑफलाइन में आपको डेट दे दी जाती है, जैसे कि मान लो आपका हो गया 18 तारीख, 20 तारीख और इस तरीके से 22 तारीख, 25 तारीख, इस तरीके से डेट दे दी गई। और यहां पे आपकी रैंक डिसाइड होती है, मतलब रैंक लिखा होता है। जैसे कि इन्होंने बोल दिया जिनकी रैंक 0 से लेकर 5000 के बीच में, मेरा मतलब 1 से लेकर 0 नहीं, 0 तो होगा नहीं ना रैंक में, यहाँ पे 5000 तक जिसकी रैंक है वो 18 तारीख को अपना ऑफलाइन काउंसलिंग कराने आएगा। और सेम इस तरीके से यहाँ पे 5000 से लेकर आपके, यानी कि 5001 से लेकर आपके 10,000 के बीच में जिनकी भी रैंक है वो आपका आएगा 20 तारीख को। इस तरीके से डेट डिसाइड करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 10K से जिसका 15K के बीच में,
वो आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 15K के बीच में 15K से लेकर आपके 20K के जिसके बीच में वो आपका 25 तारीख को आ जाएगा। इस तरीके का आपको यहाँ पे डेट यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते थे और उसी डेट को आपको यहाँ पे जाना होता था अपना किस लिए, यहाँ पे स्पोर्ट राउंड के लिए। अब ध्यान से सुनिएगा। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, तो ये इस तरीके से बुलाते थे। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो सबसे पहले स्पोर्ट राउंड का मतलब क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। स्पोर्ट राउंड का मतलब ये कि जितने भी आपके राउंड होंगे, यानी कि राउंड नंबर 1 2 3 4 जो भी सीटें बच जाएगी, तो ये राउंड आपका होता है। यानी कि स्पोर्ट राउंड कब होता है, जब सीटें बच जाती है। अगर सीटें बचेगी तभी आपका होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे भैया सीटें नहीं बची, तो मैं आपको बताना चाहता हूं 2019 20 और आपका जो 17 था उस टाइम भी आपकी सीटें बची थी। यानी कि हमेशा 5 सालों से मैं ये देख रहा हूं सीटें हमेशा बचती है। स्पोर्ट राउंड में 110% आपकी सीटें बचती है। तो ये चीज क्लियर हो गया। तो आप घबराओ मत कि भैया सीटें बचेंगी नहीं बचा तो हमारा एडमिशन कैसे होगा, ये सारी चीज। तो इसमें सीटें आपकी बचती है। अब होता क्या है, जैसे मान लो आपके पूसा में मैकेनिकल की 10 सीटें बची हुई है, जीबी पंथ में मैकेनिकल की आपकी 5 सीटें बची हुई है, और इसी तरीके से आप मान सकते हो और भी कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं। मान लो अंबेडकर में आपके कंप्यूटर साइंस की 10 सीटें बची हुई है, और यहाँ पे गुरु नानक में आपकी कंप्यूटर साइंस की कितनी बची है, 5 सीटें बची हुई। इस तरीके से आपकी जितने भी ब्रांच है सभी में कुछ ना कुछ सीटें बची रहती है, हमेशा ही हमेशा बचा रहता है। अब यहाँ पे होता है क्या, आप सबको बुलाया जाता है, जैसे कि इस वाले स्टूडेंट को अब आना है, जैसे कि 1 से लेकर 5 जो 5000 रैंक है जिनके, उनको 18 तारीख को आना है। जितने भी कैंडिडेट आ जाएंगे, जैसे मान लो बहुतों का तो एडमिशन हो गया होगा इसमें, मान लो बहुत सारे स्टूडेंट है जिनका रैंक किसी का 3001 है, किसी का आपका 4001 है। इस तरीके से आपके बहुत सारे स्टूडेंट है, किसी का रैंक मान लो 83 है, और किसी का रैंक आपका कितना है मान लो 49। इस तरीके से मैंने एग्जाम्पल ले लिया। तो आपको क्या कहा जाएगा, जिनकी रैंक देखो सबसे पास है, जैसे कि 23 है, तो 23 वाले से ये बोला जाएगा कि आपको कौन सा ब्रांच चाहिए, जितने भी सीटें बची हुई है इनमें से कौन सा ब्रांच चाहिए आपको, ये डिस्प्ले कर दिया जाता है। तो ये एक ब्रांच को सिलेक्ट करेगा, उसका एडमिशन यहाँ पे दे दिया जाएगा। फिर इससे पूछा जाएगा कि आपको कौन सा ब्रांच चाहिए, जो भी पसंद करेंगे जिन भी कॉलेज में, इसको अलॉट कर दिया जाएगा। सेम इस तरीके से आपका देख सकते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा जाएगा, यानी कि जिसकी रैंक ज्यादा है उनसे फिर आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो ये चीज क्लियर हुआ आपको। तो इस तरीके से बुलाया जाता है, और जितनी सीटें बची होती है उसी में से आपको चॉइस करना होता है। अब मान लो मैकेनिकल खत्म हो गया, मान लो आपकी रैंक थी 10,000 से 15,000 के बीच में, यहाँ पे पूछा में मैकेनिकल खत्म हो गया, तो अब वो मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि खत्म हो चुका है, बच्चों ने पहले ही लिया उसको। तो आप कोई और सी सीट वहां पे ले सकते हो। तो यही होता है आपका स्पोर्ट राउंड में, ये कंफर्म नहीं होता कि आपको वो सीट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के रैंक जो है 10,000 है, अब वो इसके भरोसे बैठे हुए कि हमें पूसा में मैकेनिकल मिल जाए, तो ये संभव ही नहीं, क्योंकि मैकेनिकल की सीट फुल हो जाती है। और हाँ, यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूं, अगर आपकी रैंक 5,000 के आसपास है, ठीक है, तब आपको पूसा में मैकेनिकल भी मिल सकता है, प्रीवियस ईयर बच्चों को मिला है, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। राइट, इतनी चीज आपको क्लियर हो गया। आप सुनिए, अब यहां पे एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपका स्पोर्ट राउंड होता है, इसमें जितने भी आपके कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं दिल्ली वाले, वो सभी के सभी आपके जनरल होते हैं। क्या होते हैं, जनरल, यानी कि आपका जो भी कोटा है, ईडब्ल्यूएस का कोटा है, ओबीसी का कोटा है, ठीक है, ओबीसी का कोटा है, या फिर एससी का कोटा है, या फिर एसटी का कोटा है, कोई भी कोटा वापस सभी के सभी क्या हो जाएंगे, जनरल। यही एक फायदा है, यहाँ पे कोटा काम नहीं करता है, सभी कैसे हो जाते हैं, जनरल हो जाते हैं। ये अभी तक का प्रोसेस था, वही मैं यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये चीज क्लियर हो गया। जितनी भी मैंने चीजें आपको बताई किस तरीके से एडमिशन प्रोसेस वगैरह होता है, सभी कैंडिडेट आपके जनरल ट्रीट कर दिए जाते हैं। अब उसके बाद सुनो, यहां पे हम बात कर लेते हैं ऑफलाइन के बारे, ऑनलाइन के बारे में, क्योंकि ऑनलाइन आपका एक ही बार हुआ था, यानी कि 2020 में कोविड के चक्कर में। तो देखो ऑफलाइन में क्या किया जाता है, सेम ही जैसे आप प्रेफरेंस फिलिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्पोर्ट राउंड के लिए पहले बता देंगे कि इतनी सीट आपकी बची हुई है। अब आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जैसे आप काउंसलिंग कर रहे हो ना, अभी जैसे चॉइस फिलिंग कर रहे हो, वैसे यहाँ पे भी आपको चॉइस फिलिंग करना होगा। और जैसे आप यहाँ पे चॉइस फिलिंग वगैरह कर लेते हो, तो फाइनली आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सीटें अलॉट करी जाती है। यही सेम प्रोसेस होता है, ये ऑफलाइन में किया जाता है, अब यही ऑनलाइन में किया जाएगा। चीजें क्लियर है कि नहीं है, दोनों चीजें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब सुनो, इतनी चीज क्लियर हो गई, तो हमने 2 टॉपिक के ऊपर बात करा। सबसे पहले तो मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझा दिया, उसके बाद आपका हो गया प्रोसेस, क्या प्रोसेस है, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट है आपका रैंक एडमिशन। देखो रैंक और एडमिशन, इसके बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, एक प्रोसेस में एक और, मेरा मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक और चीज रह गया है कि इसको मैं बाद में आपको समझाऊंगा, ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर बाद में आपको समझाऊंगा, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। इसमें क्या होता है कि जो भी कैंडिडेट अपना एडमिशन ले लेते हैं, जैसे मान लो पूसा में मैकेनिकल में किसी ने एडमिशन ले लिया, अब वो अपनी सीट कैंसिल कर रहा है और स्पोर्ट राउंड पार्टिसिपेट फिर वो नहीं कर सकता। अगर आप सीट को कैंसिल करोगे तो स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट मेरे अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो। यही होता है आपका प्रोसेस, ठीक है। फिर भी मैं बता दूंगा आपको, प्रोस्पेक्टस में लिख के ये सारी चीजें आ जाएगी, ठीक है, जब आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। इतनी चीज आपको क्लियर है, ग्रेट। अब सुनिए यहाँ पे अगला क्या है आपका, अगला हमारा ये था कि किन स्टूडेंट कितने रैंक वालों तक का एडमिशन हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिनकी भी रैंक दिल्ली में 5,000 है, 5,000 के अंदर उनका एडमिशन इजिली हो सकता है मेन ब्रांच में। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेन ब्रांच में आप सबका एडमिशन हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जिन भी स्टूडेंट का जो रैंक है अगर 10,000 से ज्यादा है, तो उनका आपका हो सकता है यहाँ पे ईसीई में,
या फिर आईटी वगैरह में हो सकता है। ईसी हो गया आपका, आईटी तो है नहीं इस बार, तो ईसी में आप सबका एडमिशन हो सकता है। और मैं आपको बताता हूँ केमिकल में जैसे कि हो गया और आर्किटेक्चर में हो गया, तो इन सब में आपका एडमिशन हो सकता है। मैं आपको बता दूंगा एक नेक्स्ट डिटेल वीडियो और बना के, जिसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। तो स्पोर्ट राउंड में क्या होता है कि ये आपके आउटसाइडर कैंडिडेट नहीं बैठ सकते हैं। 5000 के अंदर अगर आपकी रैंक है तो आपको मेन ब्रांच मिल सकता है, लेकिन अगर आपकी रैंक 5000 से ज्यादा है, मान लो यहाँ पे 7000 है, तब भी आपको मिल सकता है यहाँ पे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, अगर सीटें बच गई तो। लेकिन अगर 10000 क्रॉस कर गए तो आपका मतलब ये आपको मिल सकता है ईसीई मिलेगा, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर केमिकल, या फिर आर्किटेक्चर। तो ये चीजें मैंने आपको क्लियर कर दिया। जब भी स्पोर्ट राउंड का और भी पोर्टल आ जाता है, इनकी इन्फॉर्मेशन आती है साइट पे, तो मैं आपको इन्फॉर्म करते बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन करके बता दूंगा। तो बताओ इतनी चीजें क्लियर हो गई, जो भी मैंने आपको चीजें डिटेल में समझाई है सारी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। और जो भी आपका डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना आप, ठीक है। आप सबका कमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है मेरे पास, और आप सबके डीएम भी बहुत ज्यादा हो गया। मैं एक एक करके सभी का रिप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। मैं कोशिश ये करता हूं कि रिप्लाई कर दूं, फिर भी बहुत ज्यादा हो जाता है, मुझे भी काम होता है, नेक्स्ट वीडियो के बारे में सोचना होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से अपना पूरा काम करते रहो, मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहा हूं आपकी मदद करने के लिए। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने और भी वीडियोस के ऊपर पहले से ही वीडियो बना रखा है कि जैसे आपको प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन किस तरीके से लेना है, गवर्नमेंट कॉलेजेस के आपका कट ऑफ वगैरह क्या हो सकता है, और भी मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि आपको फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि फीस इस बार जो है आपका इंक्रीज हो चुका है। तो ये सभी चीजें मैंने एक्सप्लेन करी है। वीडियो की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसको देखना ना भूलिए। तो चलिए मैं ये भी वीडियो को खत्म करते हैं, हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।